पूछ ही तो रहे हैं विमला। मम्मा 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 मम्मा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ विकी? कोई था, मुझको डर लग रहा है, आप इधर आ जाओ। सच में मैंने कोई देखा तो कोई था मम्मा? कोई भी तो नहीं है। हाँ कोई था। डर गया होगा राजा, सो जा। सपना देखा ना? मैं तो उसको छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना, उसको बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगी, तू तो मेरी जान है। तेरे लिए तो आज जिंदा हूँ मैं। सो जा बेटा। देख रहे हो ना तुम, कितनी बेबस हो गई हूँ मैं। अकेला क्यों छोड़ के गए मुझे? कभी कभी तो सोचती हूँ मैं भी चली आऊं तुम्हारे पास, लेकिन विकी को किसके सहारे छोड़ के आऊं? कोई भी तो नहीं है इसका। माँ जी के जो जी में आता है कह देती है। माँ जी ही क्यों, जिसके जो जी में आता है कह देती है। मम्मा उठो उठो। मम्मा उठो, मम्मा उठो उठो, मम्मा उठो उठो, मम्मा उठो उठो उठो, मम्मा उठो, मम्मा उठो उठो, मम्मा उठो उठो, मम्मा उठो उठो उठो, मम्मा उठो। क्या बात है विक्की, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? हाँ मम्मा मर गई। सविता? मम्मी विमला, ये तो मर गई। विक्की, विक्की कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मेरी मम्मा को मार डाला, 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 विक्की, मेरी मम्मा को मार डाला, मेरी मम्मा। क्या कर रहे हो? रोक इसे, पकड़ इसे। विक्की, विक्की, हेलो पुलिस, मेरी मम्मा को मार डाला, मेरी मम्मा को मार डाला। क्या कर रहा है बेवकूफ लड़के तू ये? अरे क्या कर रही है? हाँ किसका फोन था? नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा। विक्की क्या कर रहा है तू ये? मम्मा के पास जाना ये छोड़। पागल हो गया ये लड़का। मेरी मम्मा के पास जाने दो, तुम गंदी हो। मैं समझाओ ना इसे, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है तू? तू चुप हो जा ना, पागल हो गई है। विक्की बोल बेटा। छोड़ दो, मैं पुलिस को कह दूंगा। बेवकूफ लड़के, क्या कर रहा है तू ये? ये खून कहीं ना कहीं हुआ तो जरूर है। हेलो, हाँ मैं रीमा बोल रही हूँ। क्या सविता की मौत हो गई? कैसे? नहीं वो तो घर पर नहीं है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? किसका फोन है? वो आ गए। लो बात करो, तुम्हारी सविता मर गई। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, रमेश बोल रहा हूँ। What? Oh, no. हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूँ इसी वक्त। हाँ हाँ अभी पहुंच रहा हूँ इसी वक्त। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। अब फंसो पुलिस के चक्कर में, सारी बात तुम्हारे पर आएगी। रीमा कभी तो सोच समझ के बात किया करो। She is dead. सविता is no more stupid. कम से कम अब तो चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम्हें मेरी बातें अब कहाँ अच्छी लगेंगी? जादू कर दिया था ना उस चुड़ैल ने, सारे का सारा दिन बैठे रहते थे उसके पास। अब कहाँ जा रहे हो? I say come with me.
on, रीमा, hurry up, hurry up. अभी रमेश गजब हो गया, सविता मर गई। सविता की मौत हो गई जीजा जी। पर ये सब कब हुआ? अरे हमें क्या मालूम, हम तो अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक विकी की रोने की चिल्लाने की आवाज आई तो हम दोनों दौड़े दौड़े भाग गए। वहां जाके देखा तो वो मर गई थी। ये विकी कहाँ है? वो तो बहुत शोर कर रहा था जीजा जी, उसको तो हमने नींद की गोलियां देके सुला दिया। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अगर वो शोर मचाता रहता तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते और खामखा में तमाशा खड़ा हो जाता। तुमने बिल्कुल ठीक किया विमला। पर ये सब हुआ कैसे? अब हमें क्या मालूम जीजा जी, आप तो हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं जैसे हमने उसे मारा हो। पूछ ही तो रहे हैं विमला, इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? रीमा प्लीज छोड़िए सब बेकार की बातें। मैंने कितनी बार समझाया था आपको माँ जी, ये छोटी छोटी बातों पे उससे झगड़ा मत कीजिए, उसे बात बात पे ताने मत दिया कीजिए। अब आपके ये रोज रोज के झगड़े अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं। अब देखिएगा आप, सभी लोग आप ही को कहेंगे आपको। अरे वाह, मुझे क्यों कहेंगे? मैंने थोड़ी ना मारा है। हम तो जब उसके कमरे में गए तो वो मरी पड़ी थी। और कहने वालों का क्या है जीजा जी, कहने वाले तो आपको भी कह और सकते क्या? हैं। लेकिन ये सब बातें मानेगा कौन मम्मी? आपकी और सविता की लड़ाई तो घर घर में मशहूर थी। जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। रीमा काम डाउन रीमा। अब आप लोग मेरी एक बात गौर से सुनिए। सविता की लाश को कमरे से बाहर निकालने के बाद कमरे को बाहर से लॉक कर दीजिएगा ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। समझ गए आप? कैसी अजीब बात है, आज सविता हमारे बीच नहीं, जबकि कल यहीं इसी जगह पर बैठे हम उससे बातचीत कर रहे थे। बात को समझने की कोशिश करो सविता। विनोद एक शादीशुदा आदमी है, अपनी बीवी को छोड़ चुका है वो। देखो वैसे तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अब ये इस घर की इज्जत का सवाल है और ये घर मेरा भी है सविता, मेरा भी। देखो कहीं मजबूरी में मुझे कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे तुम्हें और विनोद, तुम दोनों को बहुत भारी नुकसान हो। रमेश, कम से कम तुम तो बात को समझने की कोशिश करो। तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो। विनोद और मैं बस एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उसके ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या किसी से बात करना भी क्या गुनाह है? गुनाह नहीं है सविता, लेकिन अगर एक नजर से देखा जाए तो गुनाह है। अरे एक साथ काम करने का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि इतना ज्यादा हंसा या बोला जाए। देखने वाले लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? छोड़िए ना जीजा जी, आप भी कहाँ इन सब बातों में पड़ रहे हैं। विनोद कुछ है थोड़े ही। विनोद तो सिर्फ भाभी का दोस्त है। भाभी तो सिर्फ विनोद से बात ही करती हैं। सिर्फ दोस्त है? अरे औरतों के कभी मर्द भी दोस्त होते हैं? नाक कटा दी बहू रानी ने हमारे घर की। लोग थू थू करेंगे हम पर। ये वक्त फिजूल की बातों में गंवाने के लिए नहीं है माँ जी। अगर पुलिस इस मामले में आ गई तो 1000 सवाल पूछे जाएंगे और हम सब के सब पिसेंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूं ठीक वैसा ही कीजिए। कल सुबह सबसे पहले सविता की डेड बॉडी को हमें जलाना है किसी न किसी तरह, नहीं तो पोस्टमार्टम का चक्कर पड़ जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक दूसरी बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, विक्की किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोले, किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोले। ये घबराने का वक्त नहीं है माँ जी, हिम्मत से काम लीजिए और जैसा मैंने कहा ठीक वैसा ही कीजिएगा। भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ रीमा।
क्या हुआ? कोई बीमार है क्या? वो सविता मेम साहब, सविता मैम साहब, क्या हुआ उसे? वो सविता मेम साहब मर गई। क्या बकवास करती हो? होश में तो हो? सविता, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ओ सविता, ओ नो सविता, तुमने मुझे मौका भी नहीं दिया माफी मांगने का। कहाँ लेकर गए उसे? जलाने ले गए। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन सविता की मौत हो गई है कहाँ से बोल रहे हैं आप? और वो लोग बगैर किसी को कुछ बताए उसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। आप सीधे शमशान घाट पहुंचिए। जी इंस्पेक्टर साहब, और मुझे शक हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। आप सीधा वहीं शमशान घाट पहुंचिए, मैं सीधा वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं वहीं मिलूंगा आपको। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरविंद, छेदीलाल, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुधीर, मैंने ही आपको फोन किया था। वो उस तरफ। आगे चलो, आगे चलो, सीधे लकड़ियाँ डालो, लकड़ियाँ। एक आदमी जाके सामग्री लेके आओ। वहां पे भी लकड़ी रख। इंस्पेक्टर साहब, यही है इंस्पेक्टर साहब। ये लाश का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन क्यों? चुप। अरविंद। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। लेकिन चुप। और सुनो, तुम सब साथ में आओ। चलिए। चुप। ओ भाई, चल चलो। ओके सर, आइए साथ में। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों की जरूरत है क्या? आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी और मेरे दामाद रमेश। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जाइए आप। चलो, थैंक यू। आइए। कितनी बार समझाया था तुम्हें रमेश? माँ चुप रही, कुछ सोचने दो मुझे। सोचो, खूब सोचो, बस सोचते ही रहना तुम। बात पुलिस तक पहुंच गई है, समझे? पुलिस तक। अब क्या होगा? अब देखना, अब समझ में आएगा तुम्हें। रीमा, तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, पुलिस वहां पहुंच कैसे गई? अब ये मामला और पेचीदा हो जाएगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो डायन तो मर गई, लेकिन हम लोगों को छोड़ गई नरक में। वहाँ मम्मी बेचारी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। देखो रीमा, परेशान होने से परेशानी और भी बढ़ेगी, कम नहीं हो जाएगी। ऊपर से तुम सोचती बहुत हो। देखो, इस मुसीबत में फंसे हैं तो बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम बस चुपचाप बैठी रहो और देखती जाओ। अब कर भी क्या सकते हो तुम? कहा ना कुछ करूंगा। बार बार एक ही सवाल को मत दोहराओ प्लीज। भरोसा रखो मुझ पे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
शांति देवी, जी जी जी। कहाँ हुई थी आपकी बहू सविता की बात? वो जी वो ऊपर वाले कमरे में। ऊपर वाले कमरे में? अच्छा 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 अच्छा, ऊपर वाले कमरे में। शांति देवी, कौन से वाले कमरे में? जी वो सामने वाले कमरे में, सामने। इस वाले कमरे में या इधर वाले कमरे में? जी वो उस वाले कमरे में। अच्छा अच्छा। इसका दरवाजा खुला है क्या? मैंने लॉक कर दिया था। लॉक कर दिया। शांति देवी, ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया? जी वो चाबी कहाँ? मैंने बंद करके विमला को दे दी थी। ठीक है, आप वो चाबी मुझे दे दीजिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मैं फिर आऊंगा। लाइए चाबी। शांति देवी, ये कब हुई थी सविता की मौत? जी कल रात को। कैसे हुई? जी क्या? सविता की मौत, ऑफ कोर्स। हमें क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब, हम तो सो रहे थे। आप कौन? जी मेरी बेटी विमला। कहाँ रहती हैं? जी यही मेरे पास रहती है। वो आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, आजकल की लड़कियां, वो हस्बैंड ने कुछ कहा और बस। समझ गया समझ गया। ये भी आपकी बेटी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ काम करती है, मोतिया। मोतिया यही रहती है? जी नहीं, रहती वहती नहीं है, सिर्फ काम करती है हमारे यहाँ, और वो सामने डॉक्टर बत्रा के पास। डॉक्टर बत्रा? आप क्या काम करती हैं? जी कुछ नहीं, वो बस टाइम पास करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है। अच्छा। कहाँ करती हैं ये पार्ट टाइम जॉब? सामने डॉक्टर बत्रा के यहाँ। शांति देवी, आपके ये घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? जी किराया आता है, जमीनें हैं, मकान है। और आपके हस्बैंड? जी वो उन्हें गुजरे कुछ अरसा हो गया। ओह, I'm sorry. शांति देवी, ये सिगरेट कौन पीता है? जी वो नहीं, आप पानी पियेंगे आप? जी नहीं, इतना घबराइए मत आप। बस। तो सविता की मौत हुई, कल रात को हुई, कैसे हुई ये आपको पता नहीं। दरवाजा आपने बंद कर दिया, क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए विक्की कहाँ है? ये विक्की कौन है मिस्टर सही? विक्की मेरी बहन सविता का बेटा है इंस्पेक्टर साहब। तो आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? पर ये आप सब लोग क्यों घबरा गए? जी कहाँ? नहीं तो ये विक्की कहाँ है? जी वो इंस्पेक्टर साहब जरा रुकिए तो। आप यहीं रुके रहिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा भांजा विक्की। उठो बेटा विक्की। इंस्पेक्टर साहब, लगता है ये तो बेहोश है। कितनी उम्र है इस बच्चे की? जी यही कोई 4 साढ़े 4 साल। 4 साढ़े 4 साल। स्कूल जाता है ये? जी हाँ, स्कूल तो जाता है। छेदीलाल, क्या नाम बताया बच्चे का? जी विक्की। विक्की। ठीक है,
फिलहाल हम नीचे चलते हैं, आइए। शांति देवी, ये विक्की बेहोश कैसे हुआ? विक्की तो उसी वक्त बेहोश हो गया था इंस्पेक्टर साहब। छोटा सा मासूम बच्चा है, माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। लेकिन पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया विक्की का। मैंने आपसे पूछा तो ना आप बोली और ना ये। आखिर ये बात क्या है? देखिए शांति देवी, सही सही बता दीजिए वरना बहुत गलत हो जाएगा। नाटक मचा रखा है इन लोगों ने इंस्पेक्टर साहब। विक्की को इन्हीं लोगों ने बेहोश किया है। इन्हीं लोगों का हाथ है पूरा का पूरा। 4 रोज पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी सविता। अच्छा, हमारा हाथ है? और 4 दिन पहले जो तुम धमकी देकर गए थे अपनी बहन को कि सविता और विनोद दोनों को मार डालोगे, मारा तुमने और इल्जाम तुम हमारे सर लगा रहे हो। खाओ कसम कि 4 दिन पहले तुम यहाँ नहीं आए थे और तुमने धमकी नहीं दी थी कि सविता और विनोद दोनों को मार डालोगे। ये 4 दिन पहले क्या हुआ था? देखो सविता, आखिरी बार समझ लो। मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूं, विनोद का साथ छोड़ दो। तुम्हारे और विनोद के चक्कर में मेरी बदनामी हो रही है। लोग मुझे कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं मुझे। शादी रुक जाएगी मेरी, शादी रुक जाएगी मेरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सारा का सारा किया धारा सब मिट्टी में मिला दोगी तुम। पूरी जिंदगी तबाह कर दोगी तुम। और अगर ऐसा हुआ तो कसम खा रहा हूं मैं तुमको और विनोद को दोनों को मार डालूंगा। होश में बात करो सुधीर, तुम मेरे ससुराल में खड़े हो। मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, मेरा और विनोद का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, समझे? चक्कर है, चक्कर है, चक्कर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप चुप क्यों हो गया सुधीर? अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? अब बोल। हाँ। छेदीलाल, बच्चों को अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करो। ठीक है जनाब। जाओ। एंड यू मिस्टर सुधीर, ये विनोद कौन है? विनोद सविता के साथ काम करता था इंस्पेक्टर साहब। मैं बाद में फिर आऊंगा। और हाँ, आप लोग किसी भी हालत में ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। कभी भी आपकी थाने में जरूरत पड़ सकती है। और तुम भी समझ गए? मुझे आपसे मिस्टर विनोद के बारे में कुछ बातचीत करनी है। आइए बैठिए। शुक्रिया। ये मिस्टर विनोद कल ऑफिस आए थे क्या? नहीं, कल भी नहीं आए और आज भी नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या मिस्टर विनोद इसी तरह रोज छुट्टी करते रहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बल्कि विनोद तो ऑफिस से छुट्टी करता ही नहीं। पता नहीं आज क्या बात हुई कि सविता और विनोद दोनों ही ऑफिस नहीं आए। विनोद और सविता दोनों, ये सविता और विनोद दोनों साथ साथ ऑफिस आते थे? साथ साथ नहीं आते हैं, लेकिन साथ साथ रहते हैं जरूर। साथ साथ रहते हैं? कुछ बात समझ नहीं आई। दोनों एक ही घर में रहते थे क्या?
नहीं नहीं, साथ साथ रहते हैं, मतलब वैसे साथ साथ नहीं रहते, ऑफिस में साथ साथ रहते हैं। पढ़ती भी खूब है दोनों में। विनोद है तो सविता है, सविता है तो विनोद है। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं नहीं मानता कि उन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। वैसे परवाह भी नहीं करते लोगों की वो लोग कहते हैं तो कहा करें। शायद आपको मालूम नहीं है, कल सविता की मौत हो चुकी है। सविता की मौत? ओह नो, माय गॉड। अगर आपकी विनोद से बात हो तो उन्हें कहिए कि मुझे थाने आके मिले, मुझे उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। अब मैं चलता हूँ। एंड थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कान खोल कर सुन ले, अब तू इस घर से बाहर निकली तो मार मार कर तेरे टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा, क्या बिगाड़ा? बड़ा तैयार होके जाती है दफ्तर उस विनोद से आंख लड़ाने। अरे मेरे बेटे को खा के तुझे शांति ना मिली है? नहीं नहीं, मैं उनको क्यों मारूंगी, वो तो मेरे पति थे। हाँ, मेरा तो इकलौता बेटा था, मिल गई शांति तुझे है? दुष्ट कहीं के। देखा मत, देखा कितना बढ़ चढ़ के बोल रही है ये, और देखा कितना से धर के रहती है। खबरदार अब जो तू बाहर निकली। हाँ, मम्मा को मत मारो, मेरी 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 मम्मा, विक्की बेटे, मेरी मम्मा को मत मारो, मेरी क्या मम्मा हुआ? को मत विक्की मारो। क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बच्चे को होश आ गया। आओ देखते हैं काम। बेटे उठो। हेलो बेटे, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। विकी, आंखें खोलो बेटे। लगता है ये तो फिर से बेहोश हो गया। कौन है? कौन है? कौन था? विक्की अस्पताल में है, बेहोश है अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी होश नहीं आया उसे। बयान दे देगा तो शक यकीन में बदल जाएगा। क्या बात है मैनेजर साहब, आपने अचानक क्यों फोन करके मुझे बुलाया? क्यों? भाई इंस्पेक्टर साहब आए थे और तुम्हें पूछ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब मुझे पूछ रहे थे? मुझे क्यों? तुम्हें नहीं मालूम कि सविता की मौत हो चुकी है? माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें थाने पे बुलवाया है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम से पहुंच गए। उस खिड़की से झांक रहा था वो। उस खिड़की से? जी हाँ। तो डॉक्टर जी, आप लोगों ने उसका पीछा क्यों नहीं किया? पीछा करने का तो मौका ही नहीं दिया उसने। जब तक हम पहुंचे वहां वो जा चुका था। हाँ, जा चुका था। डॉक्टर, जब बच्चे को होश आया था तो बच्चा कुछ कह रहा था? हाँ, कुछ बुदबुदा रहा था। क्या? शायद मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। He said something like that. डॉक्टर, इस बच्चे का बयान होना बहुत जरूरी है। किसी भी सूरत हाल में इसका कोई भी रिश्तेदार इससे मिल ना पाए। हाँ? एक मिनट इंस्पेक्टर, कोई मिस्टर रमेश मिलने के लिए आए थे इससे। क्या नाम बताया? मिस्टर रमेश बड़ी जिद कर रहे थे मिलने की। अब क्या होगा? रमेश, क्या सोच रहे हो? वो विक्की बयान दे देगा, उसके बयान देने से पहले उससे मिलना बहुत जरूरी है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें क्या होगा? मैं तो पहले ही कहती थी, एक दिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। शट अप रीमा, विल यू? मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं क्या होगा और क्या नहीं होगा? जो होगा देखा जाएगा।
अल्गो मैड, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। हेलो इंस्पेक्टर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर, ये रही सविता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सविता को जहर देके मारा गया है। ओह, शक तो मुझे पहले से ही था डॉक्टर। अब आपकी इस रिपोर्ट ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। एनीवे, थैंक्स फॉर द क्विक जॉब। यू वेलकम इंस्पेक्टर। एक सविता ही तो थी जिसने देखा था तुम्हें हमारी बाहों में। अब तो तुमने उसे भी गहरी नींद में सुला दिया। अब तो ये फासले खुद ब खुद कम हो जाएंगे। हर बात की एक हद होती है डॉक्टर बत्रा। आप तो ना वक्त देखते हैं ना माहौल। जो जी में आया कह दिया। आई फील सिक डॉक्टर बत्रा। कमाल कर गई छोटी सी एक जहर की शीशी। हटिए। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? सविता को जहर देकर मारा गया है। लेकिन और आप लोग यहीं खड़ी रहेंगी। हाँ? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अरविंद, छेदीलाल जनाब। नो अरविंद सर, किसी भी चीज को ऐसे हाथ मत लगाओ। अरविंद, ये सब संभाल के रखो। हाँ?
आओ मेरे साथ। अरविंद, तुम चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ मिला? सभी कुछ मिला समझिए, बस विक्की के होश में आने की देर है। एक बार उस बच्चे का बयान हो जाए, फिर हम पुलिस वाले तो खूनी को पाताल से भी पकड़ कर ले आएंगे। लेकिन क्या मिला इंस्पेक्टर साहब? ये आप इतना घबरा क्यों रही हैं मैडम? नहीं तो। सही वक्त आने पर जो ठीक समझा जाएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप उस कमरे की किसी भी चीज को छुइएगा मत, और आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ओके? डॉक्टर जैन, ये प्रिस्क्रिप्शन आप ही का है? जी हाँ, सविता मेरी ही पेशेंट है। क्या आपको मालूम है कि सविता की मौत हो चुकी है? ओह नो, कैसे? उसकी मौत आपकी दवाई लेने से हुई है डॉक्टर जैन। व्हाट? जी हाँ, उस दवाई की शीशी में दवाई नहीं, जहर था, जहर। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ही हुआ है डॉक्टर जैन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सविता खुद आई थी दवाई लेने आपसे? जी नहीं, सविता खुद नहीं आई थी, बल्कि एक मिस्टर विनोद आए थे। वो अपने आप को उसका दोस्त बता रहे थे, और हाँ, वो पहली बार आए थे। ओके, थैंक यू डॉक्टर जैन, चलता हूँ। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। सविता हमारे घर की इज्जत है, हमारी इज्जत से खेलना बंद कर दो। कहीं ऐसा न हो कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो सविता और तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। ये चिट्ठी रमेश ने लिखी थी? जी। क्यों लिखी? अब क्या मालूम क्यों लिखी, शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। सविता की मौत हो गई, ये तुम्हें कब पता चला? अभी वो मेरे बॉस ने मुझे बताया था। लेकिन आज आप ऑफिस तो गए नहीं थे? हाँ, आज अचानक तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी। आप शादीशुदा हैं मिस्टर विनोद? शादी? शादीशुदा तो हूँ भी और नहीं भी इंस्पेक्टर साहब। हूँ भी और नहीं भी, मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर विनोद। नहीं, मतलब शादी हुई थी इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बाप की मर्जी से, पर लड़की कुछ रास नहीं आई। मतलब आपने लड़की को छोड़ दिया? छोड़ दिया आपने लड़की को? जी। छोड़ दिया ना? हाँ, छोड़ दिया। ये कब की बात है मिस्टर विनोद? जी, वो तकरीबन 4 साल पहले की बात। 4 साल हो गए। ये सविता से आपका क्या रिश्ता था? नहीं, वो वैसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा कि लोग समझते हैं। लोग क्या समझते हैं? अब लोगों का क्या कहना है इंस्पेक्टर साहब, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। ये दुनिया है, जितने लोग उतनी ही बातें। ये फिलॉसफी मुझे मत समझाइए मिस्टर विनोद। लोग क्या कहते हैं, इस दुनिया में क्या होता है, इस थाने में रोज देखता हूं मैं। मैंने आपसे एक सवाल किया था, सविता से क्या रिश्ता था आपका? इंस्पेक्टर साहब,
हम लोग साथ साथ सिर्फ काम करते थे। हाँ, हमारे विचार ज़रूर मिलते थे, बस इसके आगे और कुछ नहीं था हम दोनों के बीच। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। हाँ? क्या? अच्छा। ठीक है, मैं सादे में आऊंगा। डॉक्टर जैन के क्लिनिक से सविता की दवाई लेने गए थे आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, गया तो था, पर उसी दवाई में जहर मिला हुआ था मिस्टर विनोद। जहर? जी हाँ, जहर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है मिस्टर विनोद, सब कुछ हो सकता है। एंड नाउ यू मे गो। जाइए आप, जाइए। अगर शाम 4 बजे तक तुम नहीं आई तो तो क्या करूंगा? जरा सी इत्तला दे दूंगा पुलिस को, बता दूंगा कि सविता का खून तुम्ही ने किया है, जहर देकर मारा है उसे, और वो जहर की शीशी मेरी क्लिनिक से यहाँ मेरे सामने रखी अलमारी से गायब हुई है, और गायब भी तुम्ही ने की है, समझ गई? ठीक शाम 4 बजे। इंस्पेक्टर पांडे, आई एम डॉक्टर बत्रा। यस डॉक्टर बत्रा, सादे में। सादे में। डॉक्टर बत्रा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, फरमाइए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सविता का खून विमला ने ही किया है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, सीधी सी बात है, मेरी क्लिनिक से जहर की शीशी का गायब होना और उसी रात सविता का खून होना, ये तो 2 और 2 4 जोड़ने वाली बात हुई। जरा सोचिए, ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सविता का खून विमला ने ही किया, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? लुक इंस्पेक्टर, आई एम ए डॉक्टर और मैं एक जिम्मेदार शहरी भी हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जुर्म और जुर्म करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प द लॉ, यू सी। काश कि हर आदमी आप जैसा सोच पाता डॉक्टर बत्रा, तो हम पुलिस वालों का काम कितना आसान हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है डॉक्टर बत्रा। लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सामने से उनके चेहरे सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन सफ़ेद चेहरों के पीछे छुपी होती हैं उनकी काली करतूतें। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ओह यस, आपके बयान की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर बत्रा। एनी टाइम इंस्पेक्टर, एनी टाइम। चलता हूँ। मैं तो पहले ही जानती थी, बड़ा कमीना आदमी निकला ये डॉक्टर बत्रा। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुम मत घबराना बेटी, और ना ही उसके पास जाना। सही वक्त आने पर उसे भी देख लिया जाएगा। पर मम्मी वो जहर की शीशी। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही? मैं कौन बोल रही हूँ इसको आप छोड़िए, बोलती जाइए। सविता का खून रीमा ने किया है। रीमा ने? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
मिस्टर रमेश। जी आइए। आइए प्लीज। मिस्टर रमेश, ये खत विनोद को आपने लिखा था? जी। ऐसा क्यों लिखा था आपने? देखिए वो देखिए मिस्टर रमेश, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आपने विनोद या सविता को जान से मारने की धमकी क्यों दी? समझाता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। उस दिन ये बहुत गुस्से में आए थे। इन्हें जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो, जैसे इन्हें एक दौरा सा पड़ गया हो। हाँ, दौरा सा पड़ गया हो। हाँ। आप अस्पताल भी गए थे? जी हाँ, गया तो था, लेकिन विक्की से मिलने गया था। इंस्पेक्टर साहब, विक्की कैसा है? विक्की तो अच्छा है, बस उसके होश में आने की देर है। उसके बाद काफ़ी लोगों की तबीयत अच्छी हो जाएगी। वैसे मिस्टर रमेश, ये ऐसे दौरे आपको अक्सर पड़ते रहते हैं? नो इंस्पेक्टर साहब, नो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। I have understood. I have. फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाद में फिर कभी आऊंगा। बाय द वे मिसेस रमेश, आपकी भी एक सहेली का फोन आया था। मेरी सहेली? जी हाँ, आपकी सहेली का फोन आया था। सुना है आप भी सविता को बहुत बार जान से मारने की धमकी दे चुके। नो इंस्पेक्टर साहब, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। वैसे आपको इनका सविता से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था, क्यों? खैर, फिलहाल आप विक्की से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा और आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप दोनों की किसी भी वक्त थाने में जरूरत पड़ सकती है। Hello. Yes. Yes, Dr. Batra here. What? सविता का खून और मैंने? नहीं नहीं। हाँ, जहर की शीशी अगर मेरी थी तो इसका मतलब आप कौन बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो। शांति देवी, विमला, सुधीर, रमेश, विनोद, रीमा। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या? रीमा ने सविता को जहर? व्हाट? कौन बोल रहा है? मैंने पूछा, बोल कौन रहा है? हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रीमा। क्या हुआ? तुमने सविता को क्यों मारा? क्या बकवास कर रहे हो? बस बस, बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक। चलती तो तुम मुझसे बहुत पहले से ही थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था। हाँ जी, 15 नंबर फाइल में। हाँ जी, 15 दे
सर जय जनाब। छेदीलाल। हाँ जनाब। कोई फोन आया था मेरे लिए? हाँ जी, वो एसपी साहब का फोन आया था जी आपके लिए। क्या कह रहे थे? वो सविता मर्डर केस के बारे में पूछ रहे थे जी। मैंने कह दिया साहब तफ्तीश पे गए हुए हैं। अरविंद सर। उस लड़के सुधीर पर नजर रखना। अब तो वो चुड़ैल मर गई, अकेले पड़ गए होगे तुम। सहारे की जरूरत होगी, अकेले कैसे गुजारोगे ये रातें? कहो तो वापस आ जाऊं? तुम पागल औरत, वो मर गई तो क्या हुआ, उसका बेटा तो है, उसे गोद ले लूंगा। वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। और हाँ, दोबारा यहां फोन करने की हिम्मत नहीं करना, पागल औरत। हेलो, क्या कह रहे हो? वो क्यों करेगी ऐसे? कौन बोल रहा है? मैं पूछती हूँ, कौन बोल रहा है? विमला को क्या जरूरत है जहर देने की? वो क्यों मारेगी सविता को? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या हुआ मम्मी? किसका फोन था? क्या जरूरत थी तुझे सब कुछ करने की? क्या मम्मी? कर दी ना तूने मुसीबत खड़ी। मुसीबत? पर क्या मुसीबत मम्मी? तुझे क्या जरूरत थी सविता को जहर देने की? जहर? मैंने? बस बस रहने दे। बस यही एक रास्ता है हमारे पास, बहुत होशियारी से। छेदीलाल जनाब। ये नर्स भी हमारे साथ चलेंगी। ठीक है जनाब। इंस्पेक्टर बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत गहरा सदमा लगा है इसे, कभी भी होश आ सकता है। डोंट वरी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चलो। कौन? इंस्पेक्टर साहब, मेरा विकी ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब?
इंस्पेक्टर साहब, मेरा विक्की कैसा है? होश आई उसे? बच्चा अभी बेहोश है शांति देवी, किसी भी वक्त होश आ सकती है इसे। लेकिन आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? विक्की तो मेरा पोता है, मैं भला क्यों छेड़छाड़ करूंगी? छेड़छाड़ से मेरा मतलब था बच्चे के करीब ना तो आप जाएंगी और ना और किसी को जाने देंगी। बच्चे का बयान होना भी बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, विक्की को होश आया था? होश आ जाता तो फिर क्या था मैडम, बच्चा अपनी माँ के कातिल को अच्छी तरह से पहचानता है। खैर, जैसे बच्चे को होश आए मुझे खबर कीजिए। हाँ। सुनो, विक्की को घर ले आए हैं। बयान अभी तक नहीं हुआ, बेहोश है। होश में आते ही पुलिस बयान ले लेगी। वक्त बहुत कम है। ठीक है। शांति देवी, आपका खेल खत्म हुआ। चलिए नीचे। शांति देवी, मैं आपसे कह रहा हूं नीचे चलिए। चलिए। तुम शांति देवी, ये है आपकी असली मुजरिम। मोतिया? तुम? मोतिया? जी हाँ, ये मोतिया। अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो आप अपने पोते से भी हाथ धो बैठती। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसा करने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? आइए आइए आइए, मुझे मालूम था आप जरूर तशरीफ लाएंगे। आइए। सर, ये बेडरूम की दीवार से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़ लिया मैंने।
और ये साहब? जनाब ये गाड़ी के पीछे दुक्का खड़ा था, मौके की ताड़ में था ये। चल। तुम यहाँ? एक मिनट मिस्टर विनोद, तुम इसे कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, यही तो है मेरी बीवी। लेकिन सविता से तेरी क्या दुश्मनी थी? क्यों मार डाला तूने उसे? ओ पागल औरत, ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी बहन को क्यों मारा तुमने? इंस्पेक्टर साहब पूछिए इससे। चुप। मैं पागल हूँ मैं। मार डाला मैंने सविता को, मार डाला उसे, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके जिंदा रहते तुम मुझे कभी नहीं अपनाते। लेकिन विक्की को क्यों मारना चाहती थी तू? सविता का बेटा जो था वो, और विनोद गोद जो लेना चाहता था उसे, इसने मेरी कोख सूनी छोड़ दी, तो इसको बाप कैसे बनने देती मैं? काश कि आप सब समझ पाते मेरे और सविता के रिश्ते को। इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए आप सब, और तुम मोतिया। तुमने मोतिया कहकर पुकारा मुझे। परसों से यही तो ख्वाहिश थी मेरी, यही सुनने को कान तरस गए थे मेरे। कितने अरसे से ये तमन्ना थी कि एक बार फिर अपनी बाहों में ले लो तुम मुझे।